नमस्कार, मैं उनीश शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देश की राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति अब बीजेपी के चारों ओर घूम रही है। 80 के दशक से हाशिए पर रही कांग्रेस को सोनिया गांधी ने संभाला तो 10 साल तक सत्ता में रही। 2014 के बाद तो हालात इतने बदले कि संसद से पारित एक बिल ने सोनिया गांधी को एक बार फिर राजनीति के अखाड़े में कूदने को मजबूर कर दिया। सोनिया गांधी ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में खुलकर सामने आ गई है। हालांकि वो पिछले काफी समय से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहने लगी थी। हरियाणा और बिहार के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। चुनावी राजनीति के मैदान में लगातार हारते रहने से इंडिया अलायंस के दल भी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से कतराने लगे हैं। बिहार के बाद तो पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी हो या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या फिर कोई और, हर कोई कांग्रेस को पनौती मानकर उनके साथ खड़ा रहना नहीं चाहता। इसलिए तेजी से बदल रही देश की राजनीति में कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सोनिया गांधी को एक बार फिर खुलकर मैदान में उतरना पड़ रहा है। और कारण भी बना संसद से पारित जी राम जी कानून, जिसने कांग्रेस के पूरे राजनीतिक आधार को ही ध्वस्त कर दिया। अब की बार उन्होंने सीताराम केसरी की घटना से नहीं बल्कि खरगे को ही आगे रखा है। अनौपचारिक रूप से पार्टी की बागडोर खुद ने संभाली। उस समय सोनिया गांधी ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर यूपीए का गठन किया था। कांग्रेस ने ड्राइवर सीट पर बैठकर लगातार एक दशक तक केंद्र में सरकार चलाई। अब की बार उनके सामने चुनौती बीजेपी की चुनावी राजनीति की सुनामी को रोकने की नहीं, क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर सबके राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की है, जो सांसद से पार्षद तक थकने का नाम ही नहीं ले रही है। उस दौर में देश की राजनीति सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूम रही थी। यूपीए घटक के राजनीतिक दल ही नहीं, कांग्रेस में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सोनिया गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठा सके। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए जरूर विरोध की आवाज को मुखरता से उठा रहा है, लेकिन वो सोनिया गांधी की राजनीतिक हैसियत को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। 2014 के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला तो कांग्रेस राजनीति के हाशिए पर आने लगी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों ने सोनिया गांधी को भी घर में रहने को मजबूर कर दिया। कांग्रेस की हालत को देखते हुए वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने का साहस भी नहीं जुटा पाई और उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा। अब तो वो यदा कदा सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं। 2014 से आज तक चुनावी राजनीति में असफल रहने वाले राहुल गांधी के लिए बिहार चुनाव बहुत बुरी खबर लेके आया। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने वाली भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली और हरियाणा के बाद बिहार की जीत ने उनके अरमानों को नए पंख दे दिए। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार के मनरेगा में बदलाव ने तो कांग्रेस को जैसे संजीवनी ही दे दी। इस मसले पर उनके कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, तो पीछे के दरवाजे से सोनिया गांधी ने परोक्ष रूप से पार्टी की कमान एक बार फिर अपने हाथ में ले ली है। दरअसल जी राम जी बिल ने कांग्रेस के परंपरागत वोटर को प्रभावित किया। मुस्लिम वोटर पहले से ही उससे दूर चला गया है। राहुल गांधी की लगातार विफलता और प्रियंका वाड्रा में राजनीतिक अनुभव की कमी, देश भर में कार्यकर्ताओं में छाई निराशा और क्षेत्रीय दलों का छूटते साथ ने सोनिया गांधी को फिर से पार्टी की ड्राइवर सीट पर बैठने को मजबूर कर दिया है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए लोकमत।